नमस्कार। एक वीडियो है, इसमें वो कहते हैं भाजपा हिंदू राष्ट्र बनना चाहती है, लेकिन ये हिंदू विहीन राष्ट्र बनाना चाहती है, ऐसा लगता है। क्योंकि हिंदू देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को कोई सजा नहीं देते, लेकिन ईसाइयों और मुगलों की सच्चाई बताने वाले देशभक्त की गिरफ्तारी करते हैं। ये बात एक मुस्लिम के बारे में ये कहते हैं जो खट्टर है। इनको अभी अभी गौतम खट्टर, इनको अभी अभी ईसाई के कोई संत के विरोध में बातें करते हुए जेल में डाल दिया है। इसी बारे में ये व्यक्ति कह रहा है। और जो मुल्ला मौलवी है, ये हिंदू धर्म पे, हिंदू देवी देवता पे अभद्र टिप्पणी करते, लेकिन इनको कोई जेल में डालता नहीं। लेकिन जब कोई ईसाई या मुस्लिम के धर्म के बारे में कोई बोलता है तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। ये भाई इनका कहना है। भाई का कहना बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन कोई भी पक्ष दूर की बात सोचता है, कोई उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, कोई उनका जो एजेंडा है वो सामने लाना चाहते हैं, तो फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ें उन पर वो ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब उसने राम मंदिर बनाया, जिसने 3 तलाक हटाया और समान नागरिक कायदे लाने वाले हैं, और फिर ऐसा ही चल रहा है। ये सब ऐसी एक रचना है, एक व्यू है कि जो आगे आकर हिंदुओं को फायदे के काम आएगा। लेकिन आज छोटी मोटी चीज़ों के बारे में जब सत्ता में रहने वाला पक्ष हर बार हस्तक्षेप करे, तो फिर लोगों के मन में अलग शंका उपस्थित होती है। क्योंकि जो ईसाई है और जो मुस्लिम है, वो भी इस देश में इतने कम नहीं है कि इनकी अनदेखी की जाए। और सत्ता में बैठने वाले को सबको न्याय देने की कोशिश करनी पड़ती है, ना कि एक समूह को लेकर आगे वो जा सकते। इसीलिए आज ये जो एक्स मुस्लिम है, वो जो बातें बोलते हैं, फिर उस पर कोई पुलिस एक्शन हो जाती है, तो बाकी हिंदुओं को ऐसा लगता है कि ये बीजेपी हिंदुओं का पक्ष है या हिंदू मिटाने की ये साजिश है। ये इनका भ्रम पैदा होता है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बराबर काम कर रही है, आरएसएस बराबर काम कर रही है। लेकिन जब कोई पार्टी पॉलिटिकल होती है, किसी पार्टी को जीत के सत्ता में आना पड़ता है, ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको अनदेखा करना पड़ता है। क्योंकि ये जो गौतम खट्टर ने बोला था, इस दरमियान केरल में इलेक्शन चल रहे थे और केरल में बहुत से ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, और गोवा में भी बीजेपी की सत्ता है, वहाँ पे क्रिश्चियन की तादाद ज़्यादा है। तो फिर उन समाज को नाराज़ करके वो अपने विरोध में वो ला नहीं सकते। क्योंकि आजकल क्रिश्चियन बीजेपी के नज़दीक आ रहा है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी ये सब सोच समझकर कुछ बातें करती है। और फिर किसी पे एक्शन कोई पुलिस ने लिया, इनका मतलब ये थोड़ा होता है कि बीजेपी ने इस कहने पर ये किया गया। क्योंकि बीजेपी तो बाद में आएगी और जब संज्ञान लेगी हुआ क्या है, तो फिर उसमें कुछ फैसला होगा। लेकिन जब पुलिस को ऐसा लगा कि ये लोगों को भड़काने जैसा बयान है, तो उसने उनको अरेस्ट किया। इसीलिए जो हिंदू है और जो एक मुस्लिम है, उनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, काम बराबर चल रहा है। नमस्कार।